हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम करेंगे मूलांक 4 जिनका भी डेट ऑफ बर्थ नंबर 4 के अंतर्गत आता है, यानी कि ऐड करने पर भी उनका जो एडिशन है वो नंबर 4 में आता है। तो उनका दिसंबर मंथ कैसा जाने वाला है उनकी लव लाइफ को लेकर, उनके रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, तो क्या देख लेते हैं क्या फ्यूचर प्रेडिक्शन निकलता है आपका कि दिसंबर मंथ आपका कैसा जाएगा नंबर 4 जिनका कि मूलांक 4 है। ठीक है, तो रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं गाइस, जिसका कि नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए जान लेते हैं मूलांक 4 वालों का कैसा जाने वाला है दिसंबर मंथ। स्पेशली उनकी लव लाइफ या रिलेशनशिप पे हम ध्यान देंगे ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं नंबर 4 वालों का दिसंबर मंथ। नंबर 4 वालों का दिसंबर मंथ। कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। सेल्फ वर्थ का कार्ड आया है, इसको हम बाद में क्लियर करेंगे। पहले देख लेते हैं और क्या कार्ड्स निकल के आए हैं। परसेप्शन, क्रिएशन, डिसिपेटिंग एंड द ग्रेटिट्यूड। देखिए, आपकी राय बदल सकती है किसी काम को लेकर, यानी कि आप जिसके बारे में जो सोचते थे वो आपकी चेंज हो सकती है किसी पर्सन को लेकर। ठीक है, अब वो आपका कोई रिलेशनशिप हो सकता है या फिर आपका कोई लव इंटरेस्ट हो सकता है। आप जिसके साथ में रिलेशनशिप में है वो पर्सन हो सकता है, तो उसको लेकर आपका जो राय है, आपका जो सोच है वो बदल सकती है दिसंबर मंथ में। यानी कि आप किसी पर्सन को लेकर किसी डिसीजन तक पहुंच सकते हैं। उस पर्सन का या तो मैसेज आ सकता है या फिर आप मैसेज करने का सोच सकते हैं। यानी कि थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है। जिसके बारे में आप कुछ और सोचते थे वो या तो उसके बारे में आपको और क्लियरिटी हो सकती है। आप उसके बारे में आपकी जो राय है वो बदल सकती है। आप किसी रिलेशनशिप में जा सकते हैं गाइज। दिसंबर मंथ में आप किसी नए रिलेशनशिप की शुरुआत कर सकते हैं और किसी पुराने रिलेशनशिप को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर सकते हैं। मे भी हो सकता है कि काफ़ी दिनों से आप किसी रिलेशनशिप में स्टक हैं। आप ना उस रिलेशनशिप से निकल पा रहे थे और ना ही उस रिलेशनशिप को में पूरी तरह से रह ही पा रहे थे। यानी कि आप खुश भी नहीं थे और उस रिलेशनशिप को छोड़ भी नहीं पा रहे थे। तो ऐसे किसी रिलेशनशिप को आप हमेशा के लिए अपने आप से दूर कर सकते हैं, नहीं कि उस रिलेशनशिप से आप निकल सकते हैं। और मे बी हो सकता है कि इसके लिए मे बी आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़े, यानी कि आपके किसी फ्रेंड की एडवाइस आपको मिल सकती है। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि आपको सही एडवाइस कर सकता है। ठीक है, दिसंबर मंथ में आपको डेफिनेटली किसी का सजेशन मिल सकता है, गुड एडवाइस मिल सकती है, जिसके लिए कि आप रिलेशनशिप को चूज करने में आपको ईजी रहेगा। क्योंकि हो सकता है कि रिलेशनशिप में आपने हमेशा धोखे ही खाए हैं और पास में भी आपके जो एक्सपीरियंस हैं वो रिलेशनशिप को लेकर सही नहीं रहे हैं। तो दिसंबर मंथ में अगर आप कोई किसी रिलेशनशिप को छोड़कर किसी रिलेशनशिप में जाएंगे तो आपको किसी की गुड एडवाइस, अच्छी एडवाइस मिलने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, सेल्फ वर्थ, यानी कि आप अपनी सेल्फ वर्थ समझेंगे। ठीक है, काफी उस रिलेशनशिप में जिसमें आप प्रेजेंट टाइम में हैं उसमें आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है या फिर आप अपनी ईगो आपको बार बार आपकी हर्ट होती है, आपको अपनी सेल्फ वर्थ बार बार गिरानी पड़ती है। तो मे भी हो सकता है कि दिसंबर मंथ में आप अपने लिए सोचेंगे, आप अपने बारे में सोचेंगे कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, और डेफिनेटली किसी की एडवाइस भी आपको मिल सकती है दिसंबर मंथ में। तो किसी रिलेशनशिप को छोड़कर आप आगे बढ़ सकते हैं गाइस दिसंबर मंथ में। ठीक है, और देख लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप के लिए दिसंबर मंथ कैसा जाने वाला है। जस्ट अ मोमेंट गाइस, मेरा कार्ड गिरा है। ओके, टेम्परेंस का कार्ड आया है। ओके, यस, देखिए आपने काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश करी इस रिलेशनशिप में जिसमें आप प्रेजेंट टाइम में हैं, लेकिन आप इसको रिलेशनशिप को छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं दिसंबर मंथ में। और अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए आप किसी और रिलेशनशिप में शायद नहीं जाएं, लेकिन किसी रिलेशनशिप को छोड़कर आप ज़रूर से आगे बढ़ने की सोच सकते हैं। ठीक है, मे भी हो सकता है कि काफ़ी ब्लॉकेजेस चल रहे हैं आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप में और आप नहीं चाहते हैं और इक्वल गिव एंड टेक उस रिलेशनशिप में नहीं हो रहा है और आप काफ़ी दिनों से परेशान हैं। तो आज पर्टिकुलरली नंबर
4 जिनका भी है उनका यही निकल कर आया है कि आप किसी रिलेशनशिप को छोड़कर बना सकते हैं, प्लान आगे बढ़ने का प्लान कर सकते हैं, या फिर कंप्लीटली दिसंबर मंथ में आपकी ये इनिशिएटिव आपका हो सकता है कि आप उस रिलेशनशिप को छोड़कर आगे भी बढ़ सकते हैं, यानी कि कंप्लीटली उस रिलेशनशिप को टाटा बाय बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिसीजन के लिए आपको डेफिनेटली किसी अच्छे सलाहकार की ज़रूरत ले लेनी चाहिए जो कि आपको सही एडवाइस करे। ठीक है, एंड नंबर 3, नंबर 7, नंबर 6 एंड नंबर 14 आज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो गाइज आप ज़्यादा टेंशन ना लें क्योंकि किसी रिलेशनशिप को लेकर आपको डेफिनेटली टेंशन हो सकती है। ठीक है, और उसके लिए आपको ये है कि मेडिटेशन कीजिए, गॉड से जुड़िए और उस पर्सन से जुड़िए जिसकी की एडवाइस आपको हमेशा आपके लिए फ़ायदेमंद रही है। ठीक है, तो उस पर्सन की एडवाइस ज़रूर से मान लें और किसी रिलेशनशिप में जाने से पहले सोच लें, क्योंकि मुझे लग रहा है डेफिनेटली नंबर 4 वालों का कोई रिलेशनशिप एंड होता हुआ और किसी नए रिलेशनशिप की शुरुआत होते हुए मुझे नज़र आ रही है दिसंबर मंथ में। ठीक है, आप थोड़ा सा एंजल की एडवाइस ज़रूर से लेंगे गाइज आपके लिए कि आपके एंजल्स, आपके गॉड, आप जिस पे भी ट्रस्ट करते हैं वो आपको क्या एडवाइस कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए दिसंबर मंथ में। देखिए, टेक एक्शन का कार्ड आ गया है। यस, टेक एक्शन, आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। अगर आप काफ़ी दिनों से स्टक हैं, परेशान हैं किसी रिलेशनशिप में, तो उसके लिए आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। सक्सेस तभी आपको फिर सक्सेस में मिलेगी किसी भी रिलेशनशिप में जाने के लिए। और हो सकता है कि ये जो कार्ड है ये आपके फाइनेंशियल सक्सेस को भी बताता है। ठीक है, तो हो सकता है कि अगर आप काफ़ी दिनों से कोई जॉब चेंज करने का या फिर कहीं से निकलने का सोच रहे हैं, कुछ न्यू स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको एक्शन लेना पड़ेगा और सक्सेस डेफिनेटली उसमें आपको मिलके रहेगी। रिमेन पॉजिटिव दोनों ही साइड में, चाहे वो आपका फाइनेंशियल एरिया हो या फिर आपका कोई रिलेशनशिप को का एरिया हो, उसमें आपको एक्शन लेना पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। और आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको नेगेटिव नहीं सोचना है कि अगर ये ड्रास्टिक चेंज मैं अपनी लाइफ में कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो आगे उसका क्या परिणाम होगा, क्या रिजल्ट होगा। आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन उसके लिए पहले आपको एक्शन ज़रूर से लेना पड़ेगा, जो कि मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी दिनों से स्टक हैं और वो नहीं कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो आपको पॉजिटिव रहना है, स्टे पॉजिटिव एंड टेक द एक्शन। ठीक है, तो ये थी नंबर 4 वालों की दिसंबर मंथ की प्रेडिक्शन गाइज। रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इसका की नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।